बैग दिखा रही हूँ मैं आपको अभी, लेकिन उससे पहले आई नो जब तक आप ये वीडियो देखोगे ना होली खत्म हो चुकी होगी, बट मैंने आपको विशेस दी है। ओके, विश आवर बर्थडे गर्ल अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और मुझसे ना बड़े सारे लोग पूछ रहे थे कि होली का क्या प्लान है। ये तो लाइक वाला है। अब डॉटर के मुंह से सुनेंगे मम्मा के बारे में। एमा, आप इतने प्रिटी बनकर कहाँ पे जा रहे हो? पार्टी पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग जा रहे हैं होली पार्टी पे। नहीं, होली पार्टी को इतना सज धज के जाते होते हैं। हम लोग जा रहे हैं बर्थडे पार्टी पे। हमारी नेबर जो है, मेरी फ्रेंड है पामेला, आपने उनको मेरे बड़े सारे व्लॉग्स में भी देखा होगा। आज उनका बर्थडे है, तो उनकी बर्थडे पार्टी है और हमने सोचा कि यार आज होली भी है। हे हैप्पी होली टू एवरीवन। आई नो जब तक आप ये वीडियो देखोगे ना होली खत्म हो चुकी होगी, बट मैंने आपको विशेस दी है। ओके, Not just happy birthday to Pamela auntie, also a very happy birthday to my classmate Eva. ओह अच्छा, एवा हमारा वीडियो ना देखती हो। तो हमने सोचा कि यार बर्थडे है होली वाले दिन, तो थोड़ा बहुत कलर वलर लगा लेंगे। बट पता है हमारे को विडबी में कलर नहीं मिला। वो ऐसा बोल रहे हैं मुझे, मैंने तो ढूंढा भी नहीं। तो उन्होंने अपनी एक फ्रेंड को बोला कलर लाने के लिए। तो अगर वो कलर लेकर आ जाते हैं तो हम थोड़ा बहुत लास्ट में, मतलब अभी तो मेकअप वेकअप खराब हो जाएगा, लास्ट में जब पार्टी खत्म हो जाएगी ना, फिर हम लोग थोड़ी बहुत होली खेलने वाले हैं। तो चलो आपको ये बर्थडे पार्टी पर लेकर चलते हैं। गाइस, विश आवर बर्थडे गर्ल अ वेरी हैप्पी बर्थडे। वो क्लेम तो कर रही है कि मैंने सारी डेकोरेशन में बर्थडे की खुद करी है। प्लीज मेरे कलर्स भी चेक आउट कर लो, मैंने होली के कलर्स। हेलो। और मुझसे ना बड़े सारे लोग पूछ रहे थे कि होली का क्या प्लान है। तो देखो जी, होली का हमारा ये प्लान है। Guys, I know you like our channel, but one more thing. Remember to subscribe. ये तो लाइक वाला है। या नाउ शो अस। I can do this for like 10 hours. You can do for 10 hours? Yeah. Wow! Emma C. She can do for 10 hours. Because I also want. Wow, fam. Guys, she's from Myra. Okay, Emma, here. I actually do. Oh, Emma, good job. It was still good. But Samaira can teach you to do better. कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी फैम आपको इतनी देर तक करने के लिए? A lot? Not a lot. Not a lot. ये अपने आप चल रहा है, उसके ऊपर ऐसा लग रहा है। Okay, तो पंकज जी is telling one very good thing about Pam. चलो चलो बोलो। It's been a fun ride. इसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि she has 5 personalities in one. तो कौन कब निकल के आगे पता नहीं. Keeps the marriage exciting and adventurous. And I would hope that. So cute. तो हमें इसे कॉम्प्लीमेंट के वे में लेना है ना? कॉम्प्लीमेंट ही है. राइट। अब डॉटर के मुंह से सुनेंगे मम्मा के बारे में। सच्ची ओनली। सच्ची ओनली। First of all, I want to say it's such a miracle that I'm 21 and my mother's turning 29 today. बालिका बधू। Even at her young age of 29, she has such a youthful spirit and she feels like my friend, not my mother. And I'm so lucky to have you as a mother and I love you. Pam was the first one out of Whitby who contacted us. एक किस्सा जो पैम और मेरा है, जो मैं हर एक बंदे को बताती हूँ कि जब हम Whitby मूव हो गए, then we planned to meet कि चलो हम इतने लंबे टाइम से इंस्टाग्राम पे चैट कर रहे हैं, we have never met, तो चलो अब मिलते हैं। तो पैम ने मुझे एड्रेस शेयर किया कि ये मेरा एड्रेस है, आओ। हम लोग शाम को तैयार व्यार होकर, हील्स पहनकर, गाड़ी में बैठ कर, और फिर मैंने GPS लगाया। अच्छा ठीक है। माई मदर इन लॉ वाज देयर, तो हम सब रेडी होकर गाड़ी में बैठ कर हमने GPS लगाया and it showed 70 meters. Like by walk you can reach in 1 minute. I didn't even know कि हम एक ही स्ट्रीट पे है। तो जो पहला बंदा जिसने मुझे बोला कि अगर तुम विडबी में आओगे, I am there for all the support and all of that, and she didn't even know me. And now I can feel that I'm not the different one who was feeling that about you, Pam. Everybody feels the same, that you are the sweetest person on earth. You are making a huge difference in my life, and I'm so happy to have you. Happy birthday. बस एक क्वेश्चन है, पैम और ये जी। क्योंकि जब मैं पैम को मिली थी तो पैम ही बोल रही थी ना, मुझे पता ही था वो कितनी बड़ी है। When I got to know that she has Lavanya, I was like, oh my god, really? So that's a compliment for her. पंकज जी, आपके पास टफ कंपटीशन है। पैमला है तो हमारी जिंदगी में, पर थोड़ी दूर है। अगले जन्म की बुकिंग है। यहाँ होली के कलर भी शुरू हो गए हैं। हैप्पी होली, हैप्पी होली। रुको भाई, मैं तुम्हें लगाती हूँ कलर।
हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली शिल्पा, हैप्पी होली। हैप्पी होली टू एवरीवन। लो मैं आपको कलर लगाती हूँ। DIY। मैं मेकअप भी करके आई थी। हैप्पी होली हमें। अब एक होली शॉट। ये कौन कहता है कि हम लोग कनाडा में होली नहीं मनाते हैं? नहीं, हम तो हर बार ही मनाते हैं। इस बार इतनी अच्छे से नहीं मना पा रहे कि जगह नहीं है घर में, वरना तो उड़ा उड़ा के रंग से डांस करते। होली है हमारी पिचकारी। आज है 8 मार्च, शाम के बज चुके हैं 5 और होली लिटरली खत्म हो चुकी है हर जगह पे। मतलब कोई भी दुनिया की कंट्री ले लो, सारी जगह पे होली खत्म हो गया, लेकिन दिल नहीं भरा यार। कल हमने होली खेली, मगर लग रहा है कि ना वो मजे वाली होली अभी भी पेंडिंग है, वो जिसमें ना गाने बज रहे हो, होलिया में उड़े रहे गुलाल और रंग बरसे और उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर रंग गुलाल उड़ा उड़ा कर होली खेल रहे हो। कल एक्चुअली पैम के घर पे बर्थडे पे होली बनाई है ना हमने, तो वो उसका डाइनिंग रूम था, उसका लिविंग रूम था, फर्नीचर पड़ा हुआ था, तो हमें भी डर लग रहा था ऐसे गुलाल उड़ाते हुए। बस हम लोग प्यार प्यार से लोगों के गालों पे लगा रहे थे। तो वो प्रॉपर वाली होली भी पेंडिंग है। इस बार मैं अपने घर में सत्संग भी लेट करा रही हूँ क्योंकि बेसमेंट में जगह ही नहीं है ना यार सबको बुलाकर, वरना मेरा पूरा प्लान था कि होली की पार्टी करूंगी, पहले होली का सत्संग करूंगी, फिर होली की पार्टी करूंगी, मगर कंस्ट्रक्शन चलती है जा रही है तो फिर जगह ही नहीं है पार्टी करने की। तो 18 को संडे को अपने घर पे मैं सत्संग करा रही हूँ, तो वहाँ पर भी हम लोग थोड़ा बहुत गुलाल रखने वाले हैं। वो भी उड़ेगा नहीं, कम ही लोग होंगे बिकॉज रूम में बैठकर ही सत्संग होगा। जितना भी होगा मतलब जी नहीं भरा अभी। तो मैं ढूंढ रही हूँ अगर कोई मुझे इवेंट मिलता है ना कि आसपास में इस वीकेंड पे कोई इवेंट हो रहा है। वैसे तो ये वीकेंड पूरा बिजी है। एक तो संडे को मेरी कर्ल्स की मेरी हेयर कट अपॉइंटमेंट है। वैसे तो वो 15 तारीख की थी, लेकिन आज ही मुझे कॉल आई है और उन्होंने बोला है कि उनके पास 15 की अपॉइंटमेंट नहीं है। वो जो हेयर ड्रेसर है जिसने मेरा हेयर कट करना था वो छुट्टियों पर जा रही है 1 हफ्ते की, तो वो संडे को मुझे उन्होंने बुला लिया कि यार संडे को हमारे पास टाइम है, आप संडे को आ जाओ। तो मेरी अपॉइंटमेंट प्रीपोन हो गई है, तो संडे को सुबह 10 बजे मैं हेयर कट के लिए जा रही हूँ, मतलब और पहले जा रही हूँ। वैसे संडे को रमेशी जो गुड्डू दीदी भी वापस आ रहे हैं कनाडा, तो उनसे मिलने हमने जाना है, तो हेयर कट करा के जाऊँगी। गुड्डू दीदी को सरप्राइज मिलेगा अगर वो ये वाली वीडियो नहीं देख रही है तो संडे ऐसे बिजी हो गया। और सैटरडे को मैं जा रही हूँ मिसेस सागा स्पा के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे जुलाई से जुड़े हुए हो तो याद है मैं आपको एक बार लेकर गई थी, ग्लैम डर्म मेड स्पा करके है, जहाँ पे हमने अमित ने और मैंने दोनों ने फेशियल कराया था और एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हर महीने आया करेंगे, कराया करेंगे, स्किन की केयर किया करेंगे। लिटरली यार वो जुलाई में मैंने कनाडा में पहली बार फेशियल कराया था 4 साल में, और अब तो 5 साल होने को आए हैं। दोबारा कभी नहीं कराया मैंने, मतलब वो फेशियल कराया वो भी 6 महीने हो गए। तो इस सैटरडे लकीली कोई प्लान नहीं थे हमारे, कुछ भी प्लान नहीं था, तो मैंने वो अपनी फेशियल की अपॉइंटमेंट बुक करा ली है। तो सैटरडे को वहाँ जाकर हम लोग फिर से फेशियल कराने वाले हैं। तो सैटरडे बिजी हो गया फेशियल में और संडे बिजी हो गया हेयर कट में। तो बड़ा पैम्पर्ड सा वीकेंड होने वाला है। तो मंडे को आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू शिल्पा दिखने वाली है। ड्राइवे पे फिर से 2 बेंच इकट्ठे हो गए हैं। हमारी साइड एंट्रेंस की जो इंस्पेक्शन थी ना, सेकंड इंस्पेक्शन, उस पर इंस्पेक्टर आई और उसने थोड़े से और काम करने को बोल दिया कि और डिगिंग करो और डीप बनाओ, कुछ ऐसा करके। तो इसके लिए फिर से हमें वो सॉइल वाला बिन मंगाना पड़ गया, जिसमें फिर से वो डिगिंग हो रही है और जो भी मिट्टी वगैरह निकलेगी वो इस बिन में जाएगी। तो फिर से हमारी गाड़ी खड़ी है पैम के घर पे और मैं एमी को लेने के लिए जा रही हूँ। आज पैदल पैदल जा रही हूँ, मौसम अच्छा है, प्लस में है। मतलब जनवरी फरवरी मार्च जब भी प्लस पे टेम्परेचर होना तो अच्छा ही लगता है। आपको पता है इस वीकेंड से मार्च ब्रेक शुरू हो रहा है बच्चों का। मतलब वैसे तो मंडे से मार्च ब्रेक शुरू है। मार्च ब्रेक मतलब एक ना बच्चों का 1 वीक का ब्रेक होता है, एक मार्च में होता है और एक दिसंबर में होता है। मतलब मार्च ब्रेक और दिसंबर ब्रेक। वैसे तो मंडे टू फ्राइडे होना चाहिए और होता भी मंडे टू फ्राइडे है, लेकिन इस बार फ्राइडे को इनका पीए डे है। आपको पीए डे का कॉन्सेप्ट भी बताया था मैंने, जब टीचर्स अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए काम करते हैं। तो फ्राइडे में छुट्टी है एमी की, तो लिटरली फ्राइडे से शुरू हो जाएगा इसका मार्च ब्रेक। तो फ्राइडे सैटरडे संडे और अगला पूरा वीक 11-12 दिन की छुट्टी होने वाली है मैडम की। ये देखो मेरे पीछे
एक बंदी पूरी रनिंग करती हुई गई है, फिर ना जैकेट पहनी हुई थी और ना स्वेटर पहनी हुई थी, बस फुल स्लीव टी शर्ट पहनी हुई थी और रनिंग करी थी। मौसम इतना बढ़िया हो गया कि लोग रनिंग करने के लिए निकल पड़े हैं बाहर स्ट्रीट्स पे, वो भी बिना जैकेट के। और यार ये लेटर बॉक्स देख के ध्यान आ गया मुझे कि हमारा सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अब तक नहीं आया है। आपको चलो बता देती हूँ, हमारा ना पूरा प्लान था और बोलना चाहिए कि अभी भी प्लान है कि हमें ये जो अप्रैल में ईस्टर हॉलीडेज़ होंगी ना, जब गुड फ्राइडे की और ईस्टर की छुट्टी होती है और मंडे की भी छुट्टी होती है मेरी, तो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे 4 दिन की छुट्टी होती है। पिछली बार इनके साथ हमने 2-3 दिन की छुट्टी ली थी और कोस्टा गए थे। इस बार हमारा प्लान था, मेरी एक फ्रेंड है वो डेनमार्क में रहती है, मतलब मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। कॉलेज टाइम में वो मेरी रूममेट थी, हॉस्टल में भी, और उसके बाद जब हम जॉब करने लगे तो हम काफ़ी टाइम तक एक ही फ्लैट में रहे थे, तो बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, वो डेनमार्क में रहती है। तो हमारा प्लान था कि हम इन छुट्टियों में डेनमार्क जाएंगे, तो डेनमार्क के साथ साथ मतलब 10-12 दिन के लिए जाएंगे, डेनमार्क भी जाएंगे और डेनमार्क के साथ स्वीडन भी है और नॉर्वे भी है, तो ये तीनों कंट्रीज कवर करेंगे। मतलब पक्का प्लान, टिकट विकेट सब चेक कर रखी, बस बुक नहीं कराई कि पता नहीं है यार कि तब तक पासपोर्ट आएगा या नहीं आएगा, बट उम्मीद थी कि आ जाएगा। जैसे सुना था कि लोगों का 2-4 दिन में ही आ जाता है। अब हम पूरा प्लान बनाकर बैठे हैं, मैंने अपने ऑफिस से छुट्टियाँ भी ले ली हैं और अभी तक हमारा सर्टिफिकेट नहीं आया। जस्ट होप कि सर्टिफिकेट टाइम से आ जाए और पासपोर्ट टाइम से आ जाए और आपको फिर अप्रैल में हम यूरोप घुमाने ले जाएं। आई नो, बात तो ये हुई थी कि कनाडा का पासपोर्ट आने के बाद सबसे पहले दुबई जाएंगे, लेकिन ना दुबई जाएंगे हम जब इंडिया जाएंगे, तो दुबई और इंडिया को क्लब करेंगे कि दोनों कंट्रीज बिल्कुल पास ही हैं। और इंडिया अभी हमें पता था कि हम अप्रैल में नहीं जा सकते क्योंकि OCI कार्ड इतनी जल्दी नहीं आएगा हमारा। OCI कार्ड के लिए भी 8-10 हफ्ते की वेटिंग है। तो ये अप्रैल वाली जो छुट्टियाँ थी ना, इनको मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी। अप्रैल वाली छुट्टियाँ मैं लेकर कहीं ना कहीं घूमने जाना चाहती थी, तो इसलिए हमने यूरोप बना लिया कि यूरोप इतनी दूर भी नहीं है और फ्रेंड भी रहती है, उससे मिलना हो जाएगा और आसपास की कंट्रीज भी घुमाएंगे। मतलब आप यूरोप जाते हो तो आप 3-4 कंट्रीज कवर करके आ सकते हो। प्रे करो यार कि आ जाए जल्दी से, पासपोर्ट टाइम से आ जाए और फिर हम सब मिलकर यूरोप जाए। Hey guys, welcome back to Chit Chat with Amy. Today I'm gonna open this set of slime. We're gonna make slime together. If you have something which is a box which you have to make slime and you did not open it yet, go and pick it and make it along with me. But I don't really want to spend time in opening the box. How about a little magic? ओ ये ओपन हो गई। Open. Oh, so this is all the stuff, and here's the instruction. So, on the back there's the instruction. Well, first I'm gonna open my bag. Guys, first thing, get 2 balls. One to put some water and glue. One to put some water and this powder. First, we put 10 ml of water, hot water. Then I put 15 ml of glue into this water. Now I put glue inside. Now let me put it into water. Now I put in the glitter in it too. But I did not want silver glitter. That's why I did not put it in. Mix it very properly or it won't become slime. ये देखो जी, आफ्टर 15-20 मिनट्स हालत देख लो। हर बार जब भी ये स्लाइम बनाने के लिए कुछ करती है ना, एंड रिजल्ट यही होता है। स्लाइम तो आज तक मुझे नहीं दिखी कि कैसे बनती होती है और इसमें ही बस मजे आते रहेंगे और सब कुछ थ्रो करना पड़ेगा। ये गंद मचाया हुआ है सारा। Mama, we actually in every slime making we have to knead it for 1 hour. अच्छा, 1 आवर तक ऐसे ही करते रहना होता है? हाँ जी। चलो जी, फिर 1 आवर के बाद मिलते हैं। लो जी, उसका तो स्लाइम का शौक पूरा हो गया, मगर मेरे घर की हालत देख लो क्या हो गई है। फिर भी यार इट्स ओके, पता है बच्चे हैं, ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा, राइट? और अगर ऐसे बिल्कुल साफ सुथरा घर पड़ा रहे, स्पॉटलेस, तो फिर ऐसा थोड़ी लगेगा कि बच्चों वाला घर है। ठीक है, साफ हो जाएगा, बच्चे ने मजा कर लिया ना। काश मन से भी यही फीलिंग्स आए। मन से तो गुस्सा आता है कि 2 मोरों के मुंह में लगा के ऐसा बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। अब ये पूरी की पूरी कटोरी ही डस्टबिन में जाएगी, बिकॉज ये जहां पर साफ होएगी ना, वो जगह भी पूरी गंदी करेगी। ये भी। Oh my God, एमा ये तो बड़ी इसका एक्सप्रेशन तो बहुत अच्छे है। ये क्या बोल रही है, इतनी लंबी गर्दन।
वाह एमी, तूने तो बहुत ब्यूटीफुल बना दिया। आपको पता है जिनकी बहुत लंबी नेक होती है ना, उन गर्ल्स को बड़ा ब्यूटीफुल बोलते हैं नहीं इसकी कई कबीलों में। आईज देखिए कितनी प्यारी लग रही है, लिप्स पूरी लिपस्टिक लगाई है, ये टंग है ये उसकी। अच्छा वो ऐसे कर रही है, ऐसे ये एमा कैसे कर रही है वो? अपना एक्सप्रेशन करके दिखाइयो। पापा और इतनी बिग आईज और इतनी बिग नेक आई वो देखो ना, आई लैशेस भी हैं। और हेयर कट है भी ऐसा ही हेयर कट करा के आने वाली हूँ मैं अब। आपका, मम्मा का नहीं। मैंने लास्ट वीडियो में बोल तो दिया था कि घर जाके आपको बैग दिखाते हो, लेकिन फिर दिखाना ही भूल गई। मैं आई नहीं घर आके वीडियो में, अमित ने वीडियो एंड करी थी उस दिन, तो बैग दिखा रही हूँ मैं आपको अभी। लेकिन उससे पहले वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और अब मैं बैग दिखाती हूँ, और मुझे ना प्लीज बताना कि ये बैग आपको अच्छा लग रहा है और मुझे रखना चाहिए या रिटर्न कर दूँ, इस रेट में और बेटर मिल जाएगा। क्योंकि मैंने अमित को दिखाया है और अमित ने मुझे बोला मेरे को तो अच्छा नहीं लगा, वापस करा जाके, यू कैन फाइंड बेटर बैग्स। मैं एक बार ये पूरा पैकिंग वैकिंग ये वाली चीज़ उतार के दिखाती हूँ ताकि आपको लुक आए अच्छे से। यार ये बिल्कुल अमित वो वैसा जैसे मेरा मरून बैग था शनैल का कॉपी बैग, बिल्कुल वैसा ही। तो आपको वो क्यों नहीं पसंद आया फिर ये बैग? ये देखो गाइस, ये बैग है, इसीलिए तो पसंद नहीं आया कि थोड़ा चेंज करो। और ये ना मतलब थोड़ी सी यहाँ पे चेन है, गोल्डन चेन, और बाकी स्ट्रैप है, ब्लैक स्ट्रैप। मैं ऐसे कैरी करके दिखाती हूँ आपको। भैया बागे घूमने फिरने के लिए जाना है, वैसे हैंडी से बैग भी छोटे छोटे अच्छे लगेंगे। बताओ यार कैसा लग रहा है? अमित कह रहे वापस करा, तो मैं फिर अमित के कहने पर नहीं जाऊंगी। अगर आप लोग भी बोलोगे ना कि वापस करा, फिर वापस करके आऊंगी, वरना मैं अमित को बोलूंगी और तो किसी ने नहीं बोला कि वापस करा, आप ही घर कह की रहे हो। मुर्गी दाल बराबर, क्या कौन बोला था? नीलेश। मतलब मुझे तो अच्छा लग रहा है। ये $128 का पड़ा है मुझे। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी थी, तो ये DKNY का बैग है $128 का, और मुझे 70% क्लियरेंस में मिला है। ठीक है, ये सेल पे था बैग। तो बताओ मुझे, ठीक है, कैसा लगा मेरा बैग? और अब बर्थडे शाउटआउट्स। अब वीडियोस ऑल्टरनेट डेज आने लग गए हैं ना, तो हमेशा 2 दिन के बर्थडे शाउटआउट्स होते हैं। हमेशा किसी न किसी का बर्थडे मिस हो जाता है, फिर बिलेटेड बर्थडेज मिलते हैं उनको। ठीक है, तो मार्च 8 को बड़े 2 प्यारे से सब्सक्राइबर्स है मेरे, उनका बर्थडे था। मतलब सारे सब्सक्राइबर्स मेरे प्यारे हैं। ये ना बड़ा रिपीटेड डायलॉग हो गया, मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर। पता नहीं वो व्यूअर है कि सब्सक्राइबर्स है, बट मुझे अच्छा लगता है ये फील करके कि नहीं सब्सक्राइबर ही होंगे अगर बर्थडे शाउट आउट के लिए बोला है तो। सारे प्यारे हैं, ठीक है। तो बिंदिया चहल जी का और कविता बाटला जी का, जो मेरी यूके से सब्सक्राइबर है, और मेरी छोटी सी सब्सक्राइबर है ऋषिका जायसवाल, उनके नाना जी का बर्थडे था मार्च 8। तो ऋषिका जायसवाल के नाना जी को, बिंदिया जी को और कविता को, सबको विश यू वेरी हैप्पी, छोटा सा बिलेटेड बट बहुत सारा हैप्पी बर्थडे। और कल बर्थडे है शिरीन शाह के हस्बैंड जावेद शाह का, 9 मार्च। आपको भी विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। आप सबका ये साल बेस्ट रहे। आपको याद रहे कि मैंने सबसे पहले शाउट आउट दिया था। मैं सबसे पहले तो पता नहीं दिया था, नहीं दिया था, लेकिन दिया था। ठीक है, चलो गाइस, अब मुझसे मिलो कल की। एक चीज आप भूल रहे हो शिल्पा, आज कुछ स्पेशल डे है। हैप्पी विमेंस डे। मतलब जब याद आ गया ना मुझे, सॉरी गाइस, हैप्पी होली तो बोल दी मैंने, हैप्पी वुमेन्स डे बोलना भूल गई, क्योंकि मुझे भी अमित ने शाम को आकर विश किया है। और ऐसा फील ही नहीं आया कि विमेन डे, वही तो खाना बनाया यार, वही तो बर्तन धोए हैं, वही तो ऑफिस का पूरा काम किया है। दैट इज योर स्ट्रेंथ शिल्पा, तुम बर्तन धो सकती हो। लेकिन अपने आप को विमेन डे पर पैम्पर करने के लिए मैंने अपने आप को सैटरडे को एक फेशियल गिफ्ट किया है, और संडे को तो मैं हेयर कट कराने जा रही हूँ। वो गिफ्ट नहीं है, वो तो मैंने पहले से ही बुक करा रखा था, बट बाई चांस संडे के अपॉइंटमेंट हो गया। बट विमेंस डे पर मैंने अपने को गिफ्ट दिया और एक फेशियल कराने जा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी, सभी लोग यार, कोई आपको गिफ्ट दे ना दे, कोई आपका बर्थडे मनाए ना मनाए, कोई आपको इंपॉर्टेंस दे ना दे, एक बात का ध्यान रखो यार, अगर आप अपने को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे ना, और आप अपने को प्यार नहीं करोगे, कोई करे ना करे फर्क नहीं पड़ता। तो गो गेट अ गिफ्ट फॉर विमेंस डे फ्रॉम यू टू यू। चलो मुझसे मिलो कल की वीडियो में, तब तक ख्याल रखना, बाय।